गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का सेकेंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड डे, फर्स्ट डे में आपको हमने बताया था कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, पैरेलल क्या है, और आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो है आपको यही बताया था इसके बारे में, लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे क्या है। आज पहले एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं ताकि अपोजिट इरेज करते रहेंगे। विच इज कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तब ग्राफिकल हम इसको ऑब्टेन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो देखो यहां पर a1 by a2, यहां 1 कोफिशिएंट क्या है x का, कोई नहीं तो 1, और x यहां a2 2। b1 by b2 क्या है यहां पर 1 by 2। c1 by c2 यहां 5 by 10 है, कट जाएगा 1 by 2। मतलब यहां पर तीनों हमारे इक्वल है। a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, ये हमारा तीनों इक्वल है। मतलब इट शो, ये क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंट। ओवरलैप करेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा। इट शो इट इज कंसिस्टेंट। देखते हैं इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हम लोग यहां पर y इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 5 माइनस एक्स, और दो सॉल्यूशन कम से कम निकाल लेते हैं, x और y। अगर हम x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 1 4। अगर x के प्लेस पे 2 रखते हैं तो क्या होगा, 5 माइनस 2 3। दो सॉल्यूशन निकला। अब इसी तरह से जो है दूसरे का भी निकालेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सेम सोल्यूशन आएगा। यहां भी y इक्वल टू क्या होगा 10, ये माइनस 2x अपान 2। तो यहां पर भी दो सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, क्या होगा देखिए। अगर हम x के प्लेस पे 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 2, 10 माइनस 2 क्या होगा 8, 8 अपान 2 4। सेम आया कि नहीं। ऐसे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 या 4, 10 से अगर 4 माइनस करेंगे 6, 6 अपान 2 3। सेम आया, मतलब दोनों में वैल्यू सेम आएगी। तो ये इक्वेशन क्या होगा, एक सिंगल ओवरलैप करता हुआ इक्वेशन बनेगा। चलिए हम यहाँ पर ग्राफ बता रहे हैं। ग्राफ ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ वाई डैश नेगेटिव ये वाई। कैसे चेक करेंगे, हमारा पहला क्या है 1 4। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 ये रहा और y पे 4 रहा, तो हमारा ये हो गया 1 4। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है 2 3, ये हमारा 2 हो गया और y पे हमारा क्या हो गया 3। ये जितने भी सोल्यूशन निकालेंगे सब इसी लाइन पे जाएगा। अगर हम एक सोल्यूशन और भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो इधर एक सोल्यूशन और ले लेते हैं। अगर हम एक 3 रख लेते हैं x के जगह, तो यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही रखेंगे, सेम आएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एक 3 और 2, ये बन गया ना हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा बना, सिर्फ एक लाइन जाएगा, इसमें दो लाइन नहीं जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों इक्वल है। मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। x का ये तो y का दूसरा, x का दूसरा तो y का तीसरा, ऐसे निकलता रहेगा। मतलब हम जितनी वैल्यू रखते रहेंगे उतना वैल्यू इसमें आता रहेगा, एक इक्वेशन ओवरलैप करेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट है और ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद मैं सेकंड आपको बता रहा हूं, सेकंड भी चेक करेंगे पहले हम लोग। इसको देख लीजिए। अब सेकंड कैसे चेक करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकंड यहां पर क्या है हमारा सेकंड, a1 by a2 2 by 4 कट गया, 1 by 2, b1 by b2 1 by minus 2, इक्वल नहीं है, पहले ही दिख गया इक्वल नहीं है। c1 by c2 की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये क्या शो कर रहा है, इधर देखिए 1 by 2 है a1 by a2, जबकि यहाँ माइनस है 1 by 2, a1 by a2 इक्वल नहीं है। इट शो a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। जब ये नॉट इक्वल होता है इसका मतलब होता है दो ग्राफ जाएंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग,
इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब इनका हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन? ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में पहले ग्राफ का एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू पहला वाला इक्वेशन, y इक्वल टू ये 2x को उधर ले जाते हैं, -6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और ये -2x। ठीक है, अब इसमें हम बनाते हैं दो सोल्यूशन कम से कम निकले हैं, x और y। अगर हम x का 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। 6 माइनस 2 कितना होगा? 6 माइनस 2 यहां पर हो जाएगा 4। अगर x का 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 कितना होगा? 2। ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? -2y है, उसको उधर ले जाओ तो 2y और ये इधर हमारा 4x माइनस 4 है। अब y इक्वल टू क्या होगा? 2 को डिवीजन कर देंगे, 4x माइनस 4 अपार्ट 2। तो अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, दो सोल्यूशन निकल जाएगा। फिर अपना निकालने के लिए आप 3 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 में हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अगर हम मान लीजिए x की जगह क्या रख देते हैं? 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, -4/2 -2। इसी तरह से अगर x की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, तो x की जगह 1 ले लेते हैं तो 4 1 जा 4 -4 0 0/2 0। अब दो सोल्यूशन निकल गया। यहाँ पर दो ग्राफ बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे ग्राफ बनेगा? y डैश, x डैश। पहला क्या है? 1 4 1 4 1 2 3 4 1 4 हो गया। दूसरा क्या है? 2 2, ये 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, 2 2। अब ये हमने लाइन बना दिया, ठीक है। और इसका क्या है? 0 -2 0 -2 0 ये रहा और -2 हमारा नीचे है, -2 0 -2 और 1 0 1 0 हमारा ये रहा। अब ये दोनों एक दूसरे को हमारा कट कर रहे हैं। हमारा सोल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया? दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? ये x पे 2 पे कट कर रहा है और y पे भी 2 पे कट कर रहा है। हमारा मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ 2 दोनों आ गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। ग्राफिकल सोल्यूशन निकला कि नहीं? ग्राफिकल सोल्यूशन निकला, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। तो ये हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन ऐसे करते हैं। अब इसके बाद ऊपर बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब फास्ट है, ये आपका ग्राफिकल ऐसे निकालना है। यहां पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। a1/a2 3/2 b1/b2 2/-3। पहले ही दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मीन्स ये क्या है? कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट। इट है यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट बिकॉज इट है इंटरसेक्टिंग है। ये इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट है, ठीक। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या है चेक करते हैं। a1/a2 2/4 कट होगा 1/2, b1/b2 -3/-6 कट जाएगा 1/2 और c1/c2 8/9। तो जिसमें दो इक्वल हो गए लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, इट हैव नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, जिसमें सोल्यूशन ही नहीं आएगा। अगर कभी भी ऐसा आ जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये इक्वल नहीं है, दो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? इट हैव नो सोल्यूशन, इट हैव नो सोल्यूशन। जैसे यहां पर क्या था? यूनिक सोल्यूशन था, यहां पर यूनिक सोल्यूशन था, कंसिस्टेंट हो गया। यहां पर क्या है? इट हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब एक आएगा, x की वैल्यू एक, y की वैल्यू एक, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे इट हैव नो सोल्यूशन, तो जब सोल्यूशन नहीं है तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे? जब इनकंसिस्टेंट आ गया है, अभी तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, a1/a2 3/2 और ये 9 है, नीचे 9 रहेगा डिवाइडेड, तो इंटू 1/9 कर लो, कट गया 1/6। b1/b2 5/3 है, यहाँ पे डिवाइड 10 से करना है, -10 है, इंटू 1/-10 कर देंगे, कट गया -1/6 है। दोनों इक्वल नहीं आए, एक में निगेटिव आ गया, एक में
पॉजिटिव आ गया। ये क्या है, a1 बाई a2 b1 बाई b2, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सॉरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब आपके दो कंसिस्टेंट आते हैं, अगर तीनों इक्वल है तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन, सोल्यूशन है ना, चाहे एक हो चाहे ये सारे, तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। चाहे आपका यूनिक हो गया, कट रहा है एक ही सोल्यूशन आ रहा है तब भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर जहां पे हमारा जो है दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं तब उसमें सोल्यूशन नहीं होता, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका हो गया। फिर आगे बता रहे हैं, अब उसमें हम लोग को चेक करना है पैरेलल, और वो कैसे चेक करेंगे, तो ये चीज अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं। अब यहां पर इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आपका क्या हो गया, नेक्स्ट है फाइंड द इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट है पैरेलल है। तो कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, देखो इधर वाला है a1 बाई a2 5 बाई 7 b1 बाई b2 -4 बाई 6 c1 बाई c2 8 बाई 9। यहाँ ये दोनों इक्वल है, नहीं है, a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ये कंडीशन आता है इसमें इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो ये क्या है, इंटरसेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इट इज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इट इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है इसमें सोल्यूशन यूनिक आएगा, एक आएगा। क्लियर हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या है, a1 बाई a2 9 बाई 18 कट गया, 9 1 जा 9 2 जा, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 3 बाई 6 कट गया, 1 बाई 2 आया, c1 बाई c2 12 बाई 24 है, ये भी कटने के बाद क्या हो जाएगा 1 बाई 2, सब में 1 बाई 2 आया, ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल आया तो क्या शो कर रहा है, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। ये तीनों इक्वल किसमें आते हैं, कोइंसिडेंट में, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसमें हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब ये कौन सा है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है a1 बाई a2 6 बाई 2, 6 बाई 2 को कट कर दो 3 बाई 1, फिर b1 बाई b2 क्या हो गया -3 बाई -1 कट गया, 3 बाई 1 आया, फिर c1 बाई c2 10 बाई 9। तो इसमें हमारा दो इक्वल दिखा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या है, इक्वल है, लेकिन लास्ट इक्वल नहीं है। तो लास्ट इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, पैरेलल। इट शो, ये क्या शो कर रहा है, इट शो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। ये क्या शो कर रहा है, पैरेलल। जहां पर कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, मतलब इनकंसिस्टेंट है, ये पैरेलल है। तो आपका ये हो गया कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्ट। कैसे वेरीफाई करेंगे, इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, वो करा रहे हैं, इसको आपको नोट करिए, फर्स्ट करा रहे हैं आपको जो है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में वर्ड प्रॉब्लम है 2, एक ये है जो करा सकते हैं, एक पे ग्राफिक पेपर में ही करोगे। 10 स्टूडेंट, टोटल नंबर कितने हैं 10 स्टूडेंट, क्लास 10 में एक क्विज में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और गर्ल्स की संख्या दिया है 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है bx एंड बॉयज भी y, बॉयज भी y। तो पहला इक्वेशन क्या बना, दोनों की संख्या अगर हम जोड़ देते हैं x और प्लस y मिला के क्या हो गया 10, गर्ल्स और बॉयज मिलके कितने हैं 10। अब दूसरा आते हैं, दूसरे में क्या है सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है, मतलब गर्ल्स के नंबर से बॉयज के नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, सेकेंड इक्वेशन बना। अब इसका हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन निकालेंगे। पहला सोल्यूशन लेते हैं,
ये है इसको क्या है, अगर हम y लेते हैं और इधर 10x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं 10 माइनस एक्स, तो इससे हम लोग कितने सोल्यूशन निकाल लेते हैं, मान लो 2 3 जितना भी निकालना हो आप निकाल लो, 3 कम से कम निकाल लिया करो। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो क्या होगा 10 माइनस 2 8, अगर x की जगह 4 रखते हैं तो 10 माइनस 4 क्या होगा 6, अगर 6 रखते हैं तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, सोल्यूशन है। अब इसी तरह से जो है दूसरे वाले में निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा y, ये उधर गया y और 4 इधर आया तो क्या हो गया x माइनस 4। अब यहाँ भी 3 सोल्यूशन निकाल लो, क्या होगा x की जगह अगर मान लो हम लोग 0 रख लिया तो माइनस 4, अगर x की जगह हमने 4 रख लिया तो क्या हो गया 4 माइनस 4 0 हो गया। इसी तरह x की जगह अगर 2 रख लिया तो 2 माइनस 4 क्या हो गया माइनस 2 हो गया। 3 सोल्यूशन आ गए, काफी है। अब ग्राफ बनाएंगे, देखो इसी से सोल्यूशन निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलो इतना बना लिया काफी है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये y हो गया y डैश, यहाँ ये x हो गया, यहाँ ये x डैश हो गया और यहाँ y डैश हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। जितने नंबर लिए थे उतने नंबर लगभग हमने दे दिया। पहला है 2 8, ये 2 है और ये है। दूसरा नंबर है हमारा 4 6, ये है 4, ये 4 है और 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 6, ठीक है। और फिर तीसरा है 6 4, ये रहा 6, ये रहा 6 और 4 रहा ये। तो हमारा पहला ग्राफ, पहला लाइन तैयार हो गया। पहला कैसे बनाएंगे, इधर देखो ये बना बेटा। दूसरा लाइन 0 माइनस 4, 0 ये रहा माइनस 4 ये रहा, माइनस 4 ये रहा 0 माइनस 4, फिर 4 0 4 0 ये रहा 4 0 ये रहा। तीसरा फिर 2 माइनस 2, 2 ये रहा माइनस 2 ये रहा, माइनस 2 ये रहा। हमारा ये लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। हमारा ये लाइन कहाँ कट गया, देखो अगर इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे तो ये हमारा कहाँ कटा है 7 पे, कहाँ कटा 7, और इधर कट करेंगे तो इधर देखो कहाँ कटा है हमारा, इधर कहाँ हुआ y पे, कहाँ हुआ 3 पे। तो हमारा x का सोल्यूशन क्या निकल गया 7 और y क्या निकल गया 3, मतलब गर्ल्स कितनी है 7, बॉयज कितने हैं 3। चेक करो 7 3 कितना होगा 10 होगा, मतलब गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 10, गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगा। तो ये हो गया हमारा जो है क्लियर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कल सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, गुड डे।